नमस्कार, मैं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। क्रिकेट के मैदान पे आपने अक्सर खिलाड़ियों को घुटने टेकते देखा होगा, लेकिन आज राष्ट्र टीवी पे हम आपको एक पूरे मुल्क और उसके क्रिकेट बोर्ड का समर्पण दिखाएंगे। यह कहानी उस 1575 करोड़ रुपए की है जिसने पाकिस्तान की अक्कड़ को 24 घंटे के भीतर धूल में तब्दील कर दिया। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की तारीख, कोलंबो का आर प्रेमदास स्टेडियम और आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान एक ऐसी जंग हार चुका है जिसकी भरपाई वो सदियों तक नहीं कर पाएगा। मोहसिन नकवी खुद को फील्ड मार्शल बता रहे थे, जो कह रहे थे कि वो आईसीसी की धमकियों से नहीं डरते। उन्होंने अचानक सफेद झंडा क्यों दिखाया? क्या ये वाकई बांग्लादेश के लिए उमड़ा हुआ प्यार था या फिर कंगाली के डर से कांपती हुई रूह थी? आज इस पैकेज में हम आपको खोलेंगे पाकिस्तान की यू टर्न की वो परतें जो अब तक आपसे छिपाई गई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेकड़ी का दौर, फील्ड मार्शल की दहाड़ कैसे तब्दील हो गई गीदड़ धमकियों में। कहानी की शुरुआत होती है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जहां मोहसिन नकवी किसी बोर्ड यानी चेयरमैन की तरह नहीं बल्कि किसी तानाशाह की तरह बात कर रहे थे। जब पत्रकारों ने उनसे आईसीसी की संभावित पॉसिबिलिटी, जुर्माने और बैन पर सवाल पूछा तो नकवी का जवाब था, मैं इन धमकियों से नहीं डरता, सरकार को भी कोई डर नहीं है। फील्ड मार्शल को तो आप जानते ही होंगे। यह बयान सिर्फ एक बोर्ड अध्यक्ष का नहीं था, बल्कि अब पाकिस्तान की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जिसके जरिए वो भारत और आईसीसी पर दबाव बनाना चाहता था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, रहमान का हवाला दिया, ये दिखाने की कोशिश की कि वो क्रिकेट का मसीहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। लेकिन फील्ड मार्शल साहब ने भूल गए कि आज के दौर में क्रिकेट जज्बात से नहीं, जेब से चलता है। आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा जब लाहौर पहुंचे तो उनके हाथ में कोई गुलदस्ता नहीं बल्कि 1575 करोड़ रुपए का एक ऐसा बिल था जिसे देखते ही पाकिस्तान के माथे पर पसीना आ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बात करें, अगर पाकिस्तान 15 फरवरी के मैच का बहिष्कार करता तो आईसीसी को $174 मिलियन का सीधा लॉस होता, जिसमें ब्रॉडकास्टर के साथ साथ हुए समझौते के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड कप के रेवेन्यू आधा रह जाता। आईसीसी ने साफ कर दिया यह पूरा पैसा पाकिस्तान की जेब से वसूला जाएगा। सोचिए, जिस बोर्ड के पास खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फीस देने के पैसे नहीं है, जो बोर्ड बिजली का बिल भरने के लिए जूझता है, वो 1575 करोड़ रुपए कैसे और कहां से लाएगा? या पाकिस्तान के लिए किसी डेट वारंट जैसा ही था और यहीं से पूरा खेल बदल गया। अब बात करते हैं उस मीटिंग की जिसने सब कुछ बदल दिया। लाहौर में आईसीसी, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच बंद कमरे में क्या हुआ? सूत्रों की माने तो इमरान ख्वाजा ने सीधा अल्टीमेट दिया, या तो 1500 करोड़ रुपए तैयार रखो या फिर मैदान पे उतर जाओ। यहीं से शुरू हुआ सेफ एजेंट का खेल। पाकिस्तान को अपनी साख तो बचानी ही थी और पैसा भी। यहीं पर बांग्लादेश को मोहरा बनाया। नकवी ने खुद बांग्लादेश से अनुरोध करवाया कि पाकिस्तान से खेलने की अपील करें, ताकि नकवी दुनिया के सामने कह सकें, देखिए हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया, अब उनकी समस्याएं सुलझ गई हैं इसलिए हम खेल लें। या कूटनीति नहीं बल्कि अपनी फजीयत को दोस्ती का जामा पहनाने की नाकाम कोशिश थी। सिर्फ 24 घंटे के भीतर फील्ड मार्शल नकवी भीगी बिल्ली बन गए। कल तक जो आईसीसी को आंख दिखा रहे थे वो कहने लगे कि अगर कोई घर आए तो पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश के स्टेटमेंट को अपनी ढाल बनाया। उन्होंने कहा, हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो किया बांग्लादेश के लिए किया। लेकिन पाकिस्तान की जनता भी अब ये समझ चुकी है कि त्याग नहीं बल्कि तिजोरी बचाने की छटपटाहट थी। पाकिस्तान ने 1500 करोड़ का लॉस तो बचा लिया, लेकिन जो साग पे मिट्टी में मिलाया उसका क्या होगा? अब चलते हैं इस वीडियो का आखिरी सेगमेंट पे। अब सारा ध्यान 15 फरवरी पे शाम 7 बजे कोलंबो, श्रीलंका का वो मैदान। दोनों टीमें आमने सामने होंगी, अपना अपना पहला मैच जीत कर जोश में। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इस बार दोहरा दबाव है। एक तरफ मैदान पर टीम इंडिया की आग उगलती गेंदबाजी और बल्लेबाजी होगी और दूसरी तरफ उनके दिमाग में वो बेइज्जती होगी उनके बोर्ड ने टेबल पे जो झेली है। क्या बाबर आजम, उनकी सेना इस मानसिक समर्पण के बाद भारत को टक्कर दे पाएंगे या फिर आर प्रेमदास स्टेडियम पाकिस्तान की एक और ऐतिहासिक हार का
गवाह बनेगा। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक यही है, खेल के मैदान पे आप कितनी भी बड़ी बातें कर लें, लेकिन जब बात नियमों और आर्थिक लॉस की आती है तो बड़े बड़े फील्ड मार्शल भी यू टर्न लेने पर मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान ने 1575 करोड़ रुपए बचा लिए, लेकिन उसने दुनिया को एक संदेश दे दिया कि उसकी धमकी खोखली है। क्या क्रिकेट को इस तरह की गंदी राजनीति का शिकार होना चाहिए था? क्या आईसीसी को पाकिस्तान पर और सख्त होना चाहिए था, या फिर जो हुआ वो सही था? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाले इस महामुकाबले की हर खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ राज टीवी। मैं आपके साथ अश्विन मिश्रा, आप देखते रहें राज टीवी।